रातांगण में गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति के नवनिर्मित गौड़ ब्राह्मण अतिथि भवन तिलक नगर का लोकार्पण व भामाशाह समाज समारोह दिनांक 11 जून रविवार को हुआ। संत श्री निवर्तिनाथ कृष्णाजी महाराज अरुणाश्रम गणेरी धाम के सानिध्य में कार्यक्रम में मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक अभिनेश महर्षि, विशिष्ट अतिथि रमेश चंद्र इंदौरिया, सदस्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजस्थान कृपाशंकर शर्मा, अध्यक्ष बद्री प्रसाद महर्षि चैरिटेबल ट्रस्ट भामाशाह सुधीर कुमार चौमाल व कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री गौड़ ब्राह्मण महासभा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार हरिद्वार ने की। भगवान श्री परशुराम की छाया चित्र के समस्त दीप प्रज्वल व वेद विद्यालय रतंगढ़ के बटुकों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शुरू हुई कार्यक्रम में मंचासीन अतिथियों का समिति द्वारा माला दुपट्टा सोल साफा व स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत अभिनंदन किया गया। युवक संघ अध्यक्ष नीलेश इंदौरिया ने व कार्यक्रम संयोजक नरेंद्र सांकते ने शाब्दिक स्वागत किया। संत श्री दान की महिमा बताते हुए कहा कि दान देने वाला और दान लेने वाला दोनों ही मान होता है। मुख्य अतिथि अभिनेश महर्षि ने कहा कि समाज व्यक्ति को पहचान देता है, अतः प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह समाज के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करे। विशिष्ट अतिथि रमेश चंद्र इंदौरिया ने कहा कि समाज के भामाशाह द्वारा निर्मित यह भवन तिलक नगर क्षेत्र की सर्व समाज के लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। समिति अध्यक्ष जयंकार विवाल ने बताया कि लगभग 1 करोड़ की लागत से निर्मित भवन के निर्माण में सहयोग करने वाले भामाशाहों का आभार व्यक्त किया। अध्यक्षता विजय कुमार हरिद्वार ने इस नए कार्य के लिए गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति को साधुवाद दिया। कार्यक्रम को सुधीर कुमार चौमार, पूर्व अध्यक्ष अंबिका प्रसाद हारित, समिति संरक्षक पूर्व चेयरमैन संतोष बाबू इंदौरिया ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में भवन निर्माण में सहयोग करने वाले 120 भामाशाहों का दुपट्टा व स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया गया। स्वागताध्यक्ष जगदेव कुमार सांकोलिया ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर भजनलाल इंदौरिया, कार्यक्रम अध्यक्ष गौतम महर्षि, मंत्री रामअवतार शर्मा, कैलाश आत्रेय, भवानी शंकर शर्मा, सुरेंद्र कुमार हारित, वेद लक्ष्मी नारायण शर्मा, राजकुमार महर्षि, गिरधारीलाल इंदौरिया, ओम प्रकाश सांकोलिया, परमेश्वर लाल आत्रेय, विनोद कुमार चौमाल, वासुदेव चाकलान, बनवारी लाल हरिद्वाल, वेद लीलाधर शर्मा, धीरज शर्मा, निर्मल हारित, उषा शर्मा, पुष्पा शर्मा, आशा गौड़, अमिता मुदगल, निर्मला शर्मा, संगीता शर्मा, बबीता शर्मा, एकता शर्मा, शोभा शर्मा, उमा शर्मा, कांता पचलंगिया, कविता शर्मा, यशोदा शर्मा, अशोक महर्षि, अरविंद महर्षि, विष्णु दत्त, विवेक गौड़, सुशील इंदौरिया, गजेंद्र शर्मा, हरिकृष्ण इंदौरिया, अनिल आत्रेय, रवि प्रकाश, त्रिभुवन धड़, संदीप महर्षि सहित समाज के गणमान्य उपस्थित रही तथा संचालन सुधा तामड़ा, दिनेश तिवारी, डॉक्टर ओम प्रकाश महर्षि ने किया। रतंगढ़ से हमारे संवाददाता अरविंद महर्षि की खास रिपोर्ट। एक समाज के 3 भवन होना बड़े गर्व की बात है। इस गर्व को हम अनुभव कब कर सकते हैं जब किसी चीज का अभाव हो। क्योंकि जब पहला भवन बना था तो आज जो मेरे समाज के युवक जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी बहुत बड़ी तपस्या कि उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया था और उस संघर्ष का परिणाम से हमारे समाज के सामने पहले भवन ने मूर्त रूप दिया था। समाज के लोगों ने मिलकर एकता के साथ जब हम आगे बढ़े तो 1 नहीं 2 नहीं आज 3 भवन हमारे पास है। और इसी प्रकार से अगर हम एकजुटता के साथ सब मिलकर एक दूसरे के सहयोग से अगर हम काम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा समाज दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति के साथ आगे बढ़ेगा। समाज के इतना बड़ा गौरव और समाज को प्राप्त हुआ है, आप सभी यहाँ पधारे हैं। मन से प्रयास किया है इस कार्यक्रम को अच्छे से अच्छे संयोजित करने का, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से और कार्ड हार्ड कॉपी है। गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति का भी आज के कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मैं सबके चहेते लोकप्रिय मुख्य अतिथि श्रीमान अभिनेश महर्षि, विधायक रतनगढ़, आपका भी आज के लोकार्पण कार्यक्रम में हार्दिक सम्मान अभिनंदन। श्रीमान रमेश चंद्र जी इंदौरिया, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी व भामाशाह समाज सेवी, इस भूमि के दानदाता श्रीमान सुधीर जी चौमाल साहब, आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। हारित साहब का भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। महिला मंडल अध्यक्ष गौड़ ब्राह्मण ग्रामीण मंडल, जब ईश्वर के मंदिर के अंदर गौड़ भवन चलता था, मैं उसमें सुधीर कुमार जी चौमाल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और चाहता तो ये कि खून के 2 बूंदे खून के ऊपर चढ़ाऊँ, लेकिन इनका जो स्वभाव मैंने देखा है वो स्वभाव बहुत ही ठंडा और बहुत जमीन जो चावल के अंदर वोट करवाई है। मैंने अजमेर में वोट ब्राह्मण महासभा के नाम से सरकार से वोट करवाई है। सरकार के 2 नियम हैं। सरकार के एक नियम होता है कि आप इसमें जो सहयोग मैं
पूरा आगे होगा तो सेवा करूँगा। जैसे कि धन सरकार के पास जाना होगा वहाँ भी जाऊँगा। और अभिनेत जी अपने साथ है, अभिनेत जी एक बड़ा काम करवा दीजिए, आगे का समय आपको खुला मिलेगा, फिर आप समाज आपके साथ हो जाएगा। और बहुत बातें अभी जो मैंने कहा मेरा कुछ अक्सर सुधर गया। उस योजना में मैंने आदरणीय कृपा शंकर जी भाई साहब से पूछ करके ये बात बोल रहा हूँ कि समाज जो भी आदेश देगा उस आदेश की आगे आने वाली योजनाओं के लिए भी पूरी तरह से महर्षि परिवार और पंडित भद्रेंद्र प्रसाद महर्षि जबरदस्त आपके साथ में रहेगा। यही बात कहते हुए मैं लंबी बात नहीं करूंगा। विनोदनाथ जी महाराज को सुनना है और आदरणीय सभी समाज के जितने भी लोग हैं, गौतम भाई जी की बात करी। धन्यवाद देता हूं कि आज आपने अपने पिता श्री बद्री प्रसाद जी ट्रस्ट से समाज को 11 लाख रुपए दिए। आदरणीय भाई साहब वगैरह अपने पास क्या है, कृपा इनके आशीर्वाद है, तभी तो हम सब, हमारे बड़ों का आशीर्वाद के बगैर हमें कुछ नहीं प्राप्त होता है। इसलिए इनका आशीर्वाद सदैव बना रहे और समाज के जितने भी बंधु यहाँ बैठे हैं, समय समय पर जब भी कोई सामाजिक व्यवस्था में आपसे समाज के लोग आकांक्षा और आशा रखते हैं और आप सब लोग यथाशक्ति उसको पूर्ण भी करते हैं। आगमन करवाया है तो मैं समझता हूँ ये भवन भी अपना बुलंदियों पर होगा और खूब प्रोग्रेस करेगा। हर रतन के हर कोने में अपना एक भवन होगा और पूरे रतन नगर की सेवा हम कर सकें, ऐसी कामना करें। इसमें ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं जैसे सतुर्थ आप सभी में अनेकों जम्मू कश्मीर श्री गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति द्वारा आयोजित समारोह में और भामाशाह सम्मान में उपस्थित मंच सभी अतिथि तो नहीं कहूँगा, सभी विप्र बंधुओं को ही और समुपस्थित सभी रतनगढ़ के गणमान्य जन और माताएं बहनें, वैसे तो भामाशाह का जो सम्मान हुआ है उसको देखने के पश्चात बोलने की कुछ आवश्यकता ही नहीं है। इन भामाशाहों ने हमें एक बड़ी शिक्षा दी है कि बोलो कम करो ज्यादा। मुझे याद है इसी रतनगढ़ क्षेत्र में एक बार भामाशाह सम्मान का एक कार्यक्रम हुआ था और उसमें मैंने भामाशाह की एक परिभाषा दी थी। शायद रतनगढ़ के बहुत से लोग उस परिभाषा से परिचित हैं, लेकिन कुछ परिचित नहीं है। इसलिए क्योंकि देखो समय तो बहुत ज़्यादा गति से भाग रहा है, बहुत ही संक्षिप्त रूप में मैं आप लोगों से एक दो निवेदन करना चाहूँगा। प्रथम बात, एक भवन का निर्माण होना एक बहुत बड़ा संकेत होता है मानव जीवन के लिए, और ये भवन का निर्माण भी ब्राह्मण समाज में होना ये एक बहुत विशेष तरह का है। जैसा कि अभी पूर्व वक्ता अभिजय जी ने कहा था कि ब्राह्मणों को तो मांग कर खाने वाली को माना जाता है, लेकिन ये भी सच्चाई नहीं है। ब्राह्मण मांगता नहीं है, ब्राह्मण देता है। ब्राह्मण के मांगने में भी दान है, इसलिए उसको मांगना नहीं कहो, उसको कहो दानी। क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा
कि ये जो दरिद्र हैं, ये जो भिखारी हैं, इनको आप भिखारी मत समझो। ये भिखारी हमारे सामने आकर के हमें दानदाता बनाते हैं। यदि भिखारी नहीं होता तो दान किसको करते हैं? ऐसे ही यदि ब्राह्मण नहीं होता तो किसको कोई देता? और शास्त्र तो ये कहते हैं कि ब्राह्मणा सर्वलोकानां महान तो धर्म क्षेत्र। ब्राह्मण समस्त लोगों, एक लोग में नहीं, ध्यान देना इस बात पर। शास्त्र कहते हैं, ये किसी ब्राह्मण ने कही हुई बात नहीं है, ये शास्त्र की भाषा है। महाभारत में इसका उल्लेख है कि ब्राह्मण सर्वलोकानां, केवल पृथ्वी लोक में नहीं, स्वर्ग लोक में भी, अब यहाँ तक कि नरक लोक में भी सब जगह ब्राह्मण ही महान होता है। किस लिए? उसका कारण है कि ब्राह्मण धर्म सेतु, ब्राह्मण धर्म का सेतु होता है। यही बात ब्राह्मण को श्रेष्ठ बनाती है, क्योंकि ब्राह्मण नहीं होता तो इस धर्म की शिक्षा कौन देता? और धर्म की शिक्षा यदि नहीं मिलती तो धर्म ही तो कहता है कि दान करना चाहिए। ब्राह्मण ने मांगा नहीं, ब्राह्मण ने देना सिखाया है कि मैं मांग रहा हूं तुम दो। जैसे कि एक उदाहरण से लेते हैं, एक बच्चा जब चलना नहीं जानता तो उसको चलाने के लिए जो चलाता है वो हमेशा पीछे चलता है, वो आगे नहीं चलता, वो पीछे चलता है। लेकिन इसलिए चलता है कि जिसको चलाना सिखाना है वो आगे चलना सीख जाए। इसीलिए ब्राह्मण ने मांगना शुरू किया, वो इसलिए नहीं कि वो बनता है, वो भिखारी है। उसने मांग करके सिखाया है कि कैसे दिया जाता है और कैसे लिया जाता है। दान लेना और देना दोनों ही श्रेष्ठ है। दान लेना गलत नहीं है, दान लेना भी श्रेष्ठ है और दान देना भी श्रेष्ठ है। यही ब्राह्मण ने सिखाया है। कैसे देना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, ये भी ब्राह्मण ने सिखाया है। इसलिए इसको भिखारी नहीं समझना। ब्राह्मण सब लोगों में धर्म का सेतु है, और धर्म आप जानते हैं कि सेतु के दो किनारे होते हैं। एक किनारा इधर होता है, दूसरा किनारा उधर होता है, बीच में सेतु बना हुआ होता है। सेतु ही वो स्थिति है जो एक किनारे से दूसरे किनारे से मिलाती है। ब्राह्मण ही वो सेतु है जो इस पृथ्वी लोक में रहने वाले जीवों को उस ईश्वर तक कैसे ले जाए, उस ईश्वर की कैसे परिकल्पना कर दी जाए, उस ईश्वर का साक्षात्कार कैसे करवा दिया जाए, ऐसी विधाएं थी। इसलिए ब्राह्मण सेतु है धर्म का। और धर्म की एक बड़ी विशेषता है ब्राह्मण में जो पाई जाती है वो है धन त्यागाभिलाष। ब्राह्मण धन लेकर खुश नहीं होता, ब्राह्मण तो धन देकर खुश होता है। ब्राह्मण ने कौन सा धन दिया? ब्राह्मण ने लक्ष्मी का दान नहीं किया, लेकिन ब्राह्मण ने ज्ञान का दान किया। ब्राह्मण ने अपनी हड्डियों का दान किया। और आज यदि दधीचे नहीं होते तो इस पृथ्वी की क्या स्थिति होती, ये भी हम समझ सकते हैं। ब्राह्मण ने दान दिया, लक्ष्मी का नहीं दिया, लेकिन उसने विद्या का दान दिया, उसने सुहृदय का दान दिया, उसने ईमानदारी का दान दिया, उसने ये बात समझाई कि कैसे त्याग के साथ जीवन जिया जा सकता है। एक सुदामा जिसका कृष्ण मित्र था, और मित्र कृष्ण ऐसा कि जिसके पास किसी प्रकार की कमी नहीं, लेकिन फिर भी सुदामा कृष्ण के पास मांगने नहीं गया। क्यों? इसलिए ब्राह्मण ने सिखाया कि त्याग के साथ हम जी सकते हैं। हम अपने बड़े, लेकिन आजकल तो आप देखते हैं यदि कोई बड़ा व्यक्ति किसी का मित्र बन जाए तो वो परिचय ही अपने उस मित्र के साथ देता है। जैसे यदि अभिनय जी के साथ कोई जुड़ा हुआ हो तो वो अपना परिचय जो देगा वो अपने माता पिता के नाम से नहीं, वो देगा कि मैं अभिनय जी का खास आदमी हूँ। ऐसा होता है नहीं होता? लेकिन ब्राह्मण ने ऐसा नहीं किया। ब्राह्मण ने कभी नहीं कहा, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी सुदामा ने ये नहीं कहा कि मेरा कृष्ण इस तरह के महाराजा ज्ञान है। पत्नी जानती थी, लेकिन
सुदामा ने कभी नहीं कहा कि मेरा कृष्ण मित्र है और मेरा कृष्ण यदि मित्र जैसा कृष्ण जैसा मित्र है तो मैं नहीं जाने कितना महान हूँ, कभी नहीं कहा। यही ब्राह्मण की विशेषता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना, लक्ष्मी को ब्राह्मण ने हमेशा ठुकराया है, लक्ष्मी को मांगा नहीं है। आप जानते हैं एक ब्राह्मण ही हो सकती है जिसने जाकर के भगवान की छाती पर लात मारी, किसी और किसी की भी विचार ऐसी नहीं थी। जो भगवान को ललकार सकता है वो भगवान की उस लक्ष्मी का क्या करेगा भाई। इसलिए इस बात का ध्यान रखना, शक्ति पैदा करनी है तो लक्ष्मी का उपार्जन नहीं, शक्ति यदि पैदा करनी है तो तप कीजिए, शक्ति यदि पैदा करनी है तो संध्या वंदन कीजिए, शक्ति यदि पैदा करनी है तो अपने भीतर ज्ञान का उपार्जन कीजिए, शक्ति यदि आपको पैदा करनी है तो भीतर त्याग लाइए। आपकी वाणी में ओज होना चाहिए। जैसा कि पहले लोग ब्राह्मणों की वाणी से डरा करते थे, अरे ब्राह्मण है इसको कुछ कर न कहो, कहीं मुंह से निकल गया तो वही की वही स्थिति हो जाएगी। वो स्थिति यदि आप नहीं पैदा कर सकते तो ये लक्ष्मी का क्या करोगे भाई। ये लक्ष्मी तो आगे जाने वाली है, ये तो चंचला है, ये किसी के पास ठहरनी नहीं है। लेकिन भामाशाह ने एक बड़ी सुंदर बात कही है, इन्होंने ये शिक्षा दी है। और मैं कहना चाहूंगा भामाशाह का एक हा जो अक्षर है उसका बड़ा सुंदर अर्थ है। हा का तात्पर्य होता है भार मुक्त। जो व्यक्ति स्वयं भी भार मुक्त हो और दूसरों को भी भार मुक्त कर दे उसको भामाशाह कहा जाता है। पैसा पास में होना, लक्ष्मी का आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है भाई। लक्ष्मी तो एक आतंकवादी के पास भी खूब होती है, लक्ष्मी तो एक व्यभिचारी के पास भी बहुत होती है, लक्ष्मी तो ऐसे दुर्दान डाकुओं के पास भी बहुत होती है। लेकिन क्या लक्ष्मी का महत्व है? लक्ष्मी का महत्व भी तब ही है जब वो किसी भामाशाह के हाथ में आ जाए और वो लक्ष्मी का प्रयोग करना। इसलिए भामाशाह ने हमें शिक्षा दी है कि लक्ष्मी का उपयोग कैसे करना चाहिए और ब्राह्मण से अति सुंदर परिभाषा कोई और नहीं दे सकता। इस बात को ध्यान रखना। इसलिए अपने को कभी भी भिखारी को मत समझना, ब्राह्मण तो राजाओं का राजा रहा है और कभी भिखारी नहीं था। आप जानते हैं भगवान ही ब्राह्मणों के सामने नतमस्तक हुआ करते। विडंबना तो ये है कि हम ब्राह्मणत्व को खो रहे हैं, इसलिए आज हम कुछ नहीं पा रहे, इसलिए रोना हो रहा है, इसीलिए आप गर्त में जाते जा रहे हैं। शाम होती नहीं कि बोतल फोड़ने लगे हैं तो कैसे ब्राह्मण आगे बढ़ेंगे। शाम होती नहीं कि जुआ खेलने के लिए लगे हैं। अरे जुआ खेलने वाले ब्राह्मणों, यदि आपको करना है तो इन भामाशाहों से सीखो और उन्हें इनसे सीख करके उस सदुपयोग में पैसा लगाओ। क्यों अपना जुआ में, व्यभिचार में, क्यों अपने मद्यपान में खर्च करते हो। इसलिए पहली बात तो ये समझने की है, मेरा यहाँ आने का उद्देश्य यही है। लोकार्पण समारोह है और ब्राह्मणों ने इसका निर्माण किया, लेकिन एक सुंदर बात इन्होंने की जो मुझे अच्छी लगी और आपसे भी कहना चाहूंगा। यहाँ ब्राह्मणों का सम्मान नहीं हुआ है, यहाँ इतर जातियों का भी सम्मान हुआ है। ये ब्राह्मण की ही विशेषता है, क्योंकि ब्राह्मण अयम क्रिया करो वेदी गणना लघु चेतसाम। ब्राह्मण ने ये कहा है कि जो व्यक्ति क्षुद्र सोच रखता है वो ब्राह्मण नहीं हो सकता, और ब्राह्मण ने उसको ठुकराया है। ब्राह्मण ही हो सकती है जिसने अन्याय का विरोध किया है और अन्याय का विरोध करते हुए अपनी स्थिति को बनाए रखा है। न केवल इस युग में, अभी तो अनेक युगों से हम देखते आ रहे हैं, चाहे सतयुग को लीजिए, त्रेता को लीजिए, द्वापर को लीजिए, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, आप देखेंगे कि ब्राह्मण ने कितना त्याग किया है। अब त्याग की क्षमता रही नहीं, त्याग करना चाहते नहीं, तब तो ब्राह्मण से चुप हो गई। इसलिए क्योंकि ब्राह्मण ही कहता है त्यागा शांति निरंतरम। ब्राह्मण ने ही कहा है कि इस जीवन का सबसे बड़ा ध्येय है जीवन में शांति का होना। जिसके जीवन में शांति नहीं, चाहे कितना ही वो धनवान हो, चाहे वो कितना ही लक्ष्मीवान हो, कितना ही बलवान हो, कितना ही बुद्धिमान हो, लेकिन यदि जीवन में शांति नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए ये परिभाषा भी ब्राह्मण ने ही दी है, त्यागात् शांति निरंतरम। त्याग से ही शांति होती है। कैसा त्याग किया ब्राह्मण ने? ब्राह्मण ने किया धन त्यागात् विरामश्च।
ब्राह्मण की परिभाषा होनी चाहिए कि वो अपने पास धन का उपार्जन करे। धन का उपार्जन करना आवश्यक है क्योंकि अर्थ युग है, और अर्थ युग में आज तो नहीं रही स्थिति कि सुदामा की तरह कुटिया में आप बैठे रहो और कृष्ण चल कर आ जाएंगे, कोई नहीं आने वाला। करना तो पड़ेगा, क्योंकि कर्मण के बाद से मां फले कदाचन, कर्म तो आपको करना ही होगा, चाहे वो कर्म कैसा भी हो। एक दुष्कर्म को छोड़ करके चाहे कैसा भी कर्म हो, उसके आधार पर धनोपार्जन करना हर व्यक्ति का, हर जीव का कर्तव्य है। लेकिन उपार्जित धन को कैसे उपयोग में लेना है, इसकी परिभाषा तो ब्राह्मण ही बताएगा, और ये भामाशाह ने इसको बहुत अच्छे से परिलक्षित किया है। और आप लोगों से मैं बहुत इस बात को लेकर बहुत अति प्रसन्न हूँ कि इस भामाशाह सम्मान में न केवल ब्राह्मणों का, अपितु जिसने इस भवन के निर्माण में योगदान किया है उनका आप लोगों ने सम्मान किया। इसके लिए मैं गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति के सभी पदाधिकारियों को, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। तहे दिल से साधुवाद देना। आप जानते हैं शास्त्र ने कहा है जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ। प्राणियों में जन्म तो सभी का होता है, लेकिन प्राणियों में नर जन्म यानी मनुष्य का जन्म प्राप्त करना अति दुर्लभ है। लेकिन मनुष्य में भी पुरुष होना और पुरुष के बाद दो विप्रता, उसके पश्चात ब्राह्मण होना, ये बड़ा दुर्लभ है। आप लोगों को भगवान की बड़ी असीम अनुकंपा है और आपका पुण्य अर्जित है कि आपने ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया। और ब्राह्मणोचित यदि आप संस्कार को अपने भीतर समायोजित करते रखेंगे तो वो स्थिति ही बनने वाली है, निश्चित रूप से बन सकती है। जो पहले लोग माना करते थे कि ब्राह्मण की वाणी से हमेशा सरस्वती विद्यमान रहती है, उस सरस्वती का आवाहन ब्राह्मण कभी लक्ष्मी का आह्वान नहीं करता है। ब्राह्मण सरस्वती का उपासक रहा है, लक्ष्मी का उपासक नहीं रहा। और ब्राह्मण ने कभी कहा भी नहीं। आप जानते हैं परशुराम जी की प्रतिमा आपके सामने है। परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी के समस्त राजाओं को जीता है, और जीत करके क्या किया? क्या कभी राजा बने? परशुराम जी राजा स्वयं नहीं बने, उन्होंने सारी पृथ्वी दान कर दी। ये परशुराम जी की इस प्रतिमा से हमें शिक्षा लेनी है कि हमें धनोपार्जित भी करना है, अपने परिवार का, समाज का पालन भी करना है, लेकिन साथ ही साथ हमें धन का सही सदुपयोग दान के रूप में भी करना है। और आप लोगों से मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, जिस समाज में एकता नहीं होती, जिस समाज को राज्याश्रय प्राप्त नहीं होता, वो समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए संगठन में शक्ति है और राज्याश्रय में शक्ति है। लोकतंत्र है, यहाँ धन नहीं देखा जाता, यहाँ मुंडियाँ गिनी जाती है। इसलिए इन मुंडियों का हमेशा सदुपयोग किया करेंगे, और यदि आप सदुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपका समाज आगे से आगे बढ़ता जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर आपको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। समय तो बहुत कम है, इसलिए मैं आज आप लोगों को ज़्यादा नहीं संबोधित कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ सभी की इच्छा तो यही थी कि मैं थोड़ा पहले बोलूँ, लेकिन मेरा यही था कि मैं पहले भामाशाह के दर्शन कर लूँ, क्योंकि ये भामाशाह जो लक्ष्मी पुत्र है, और लक्ष्मी पुत्र जो है आप जानते हैं, जो पुत्र की जो कोई बड़ाई कर दे तो माँ अपने आप प्रसन्न होती है। इसलिए मैंने इनको देख लिया, पुत्रों को, लक्ष्मी पुत्रों को, आदि की बड़ाई हो गई तो लक्ष्मी अपने आप प्रसन्न हो जाएगी और आगे लगेगी। इसलिए मैं आप लोगों से फिर एक निवेदन करूं, भवन का निर्माण हुआ है और भवन की घोषणा भी हुई है, लेकिन ये भवन बन गया, आपने लोकार्पण कर लिया। अब इसके बाद खेती शुरू ये कभी नहीं करना है। ये भवन केवल गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति का ही नहीं है, ये समस्त समाज का है, और समाज में आपको भी पूरा ध्यान रखना है। ये आपका दायित्व है। जिन्होंने यहाँ अपना योगदान किया है लक्ष्मी के माध्यम से, पैसों के माध्यम से, धन के माध्यम से, वो तो सराहनीय कदम कर उन्होंने उठाया ही है, वो तो सराहनीय है। लेकिन यहाँ बहुत से ऐसे भी प्रबंधक बैठे हैं जिन्होंने कोई अभी तक यहाँ योगदान नहीं दिया, उनको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आप जिन्होंने यहाँ और कुछ योगदान नहीं दिया, कम से कम यहाँ आकर बैठे, ये बैठना भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। यदि आप यहाँ आकर नहीं बैठते तो किसको सम्मानित करते, किसके सामने सम्मानित करते? आपके सामने सम्मानित हुए हैं, ये भी
आपका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन केवल कार्यक्रम में आप यहाँ आए हैं इतना ही मत रखना, इस भवन का समुचित उपयोग करना है, इसकी पूरी सुरक्षा करनी है, इसको संरक्षित करना है, तो ये आप सबकी जिम्मेदारी है। ऐसा मानते हुए गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति का आप अपने तन मन धन से हमेशा सहयोग करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। हरिओम।